मुंबई के बोरीवली पश्चिम एक्सर में साईं सुमन सोसाइटी का 2010 से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन बिल्डर द्वारा अधूरा बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया गया, जिसमें बिल्डर ने बिल्डिंग बनाते समय फ्लैटों को बेच दिया था, लेकिन कई सालों से बिल्डिंग का काम बंद पड़ा हुआ है। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि सोसाइटी के लोग दादागिरी करते हुए किसी रितेश शाह राइट बिल्डर की मिलीभगत करते हुए बिल्डिंग बनी अधूरी बिल्डिंग के स्लैब को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग के सभी फ्लोरों का स्लैब तोड़ा गया। सोसाइटी के कुछ लोग दादागिरी करते हुए फ्लैट खरीदारों से बिना पूछे ज़बरदस्ती बिना किसी परमिशन के तोड़क कार्रवाई कर रहे थे, जिसकी शिकायत एमएचबी पुलिस और स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी को मिली। तत्काल सांसद गोपाल शेट्टी बिल्डिंग के पास पहुंचकर सोसाइटी और फ्लैट खरीदारों को आपस में बैठकर सुलह करके बिल्डिंग बनाने को कहा। बताया उन लोगों को इस बारे में। नहीं, ये बिल्डिंग बहुत दिनों से बन रहा है और बिल्डर ने डबल फ्लैट बेचे और सोसाइटी ने कंप्लेंट करने के बाद में वो बिल्डर तो अभी जेल में है, लेकिन अभी एक कोर्ट कचहरी सारा होने के बाद में एक नया राइट बिल्डर करके कोई आया है और राइट बिल्डर अब ये बिल्डिंग को पूरा तोड़कर नया बनाना चाहता है। अब ये बिल्डिंग जूना नहीं है, नया कंस्ट्रक्ट किया हुआ बिल्डिंग है। कोई कारण से काम बंद पड़ गया तो अभी इसको नया तोड़कर फिर वापस बनाना ये मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। इसलिए मैंने सोसाइटी के जूने मेंबरों को कहा कि आप इसको मत तोड़ो, इसी से पूरा काम करके सबसे पहले जो जूने मेंबर है उनको पोजीशन मिलना चाहिए, जो नए लोगों ने पैसा लगाया उसमें से बिल्डिंग बनाए उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अब ये कोर्ट कचहरी रेरा बेरा ये वो सब करेंगे। आजकल का इन दिनों में हमारा कोर्ट के ऊपर जो लोड है, कोई निर्णय आता नहीं जल्दी, इसलिए आउट ऑफ कोर्ट इन्होंने सेटलमेंट करना चाहिए। मैंने सुझाव दिया उनको। बिल्डर अगर इनका जूना पैसे के ऊपर रीजनेबल इंटरेस्ट देता है तो ये इन्होंने इंटरेस्ट के पैसा लेकर निकल जाना चाहिए। आफ्टर ऑल इनको थोड़ा नुकसान उसमें हो जाएगा, लेकिन साहब लगा हुआ तो निकल रहा है। या तो फिर जो जूने रेट में बुक किया होगा और थोड़ा एडिशन पैसा डालकर अगर बिल्डर दोनों को बनाकर देता है तो इन्होंने इस मत से एक मत होना चाहिए, ये मैंने कहा। अब हमारी विधायिका मनीषा ताई कल पुलिस चौकी में आने वाली है, तो मेरा 2-3 फॉर्मूला इनको मैंने बताया है और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके इसको काम को चालू करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा बिल्डिंग तोड़ने के पहले दोनों लोगों को एक मत करके बिल्डिंग तोड़ना चाहिए था, लेकिन तोड़ने का काम शुरू किया तो लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैं यहाँ पर आया। एमएचबी पुलिस स्टेशन के लोग भी आए हैं और मुझे जो कहना था वो मैंने कहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति को ऐसा दादागिरी कर ये बाउंसर लगाकर बोरीवली में कायदे को अपना हाथ में लेने का इजाज़त मैं तो नहीं दूंगा और देखेंगे अभी क्या होता है कल। सर, आज पुलिस का मैटर हुआ था, आप लोग यहाँ पर आए थे। आप लोग यहाँ पे खरीदार लोग हैं जो स्लैब तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग के कहने पर गोपाल शेट्टी साहब क्या सुझाव हुआ, क्या मत हुआ, क्या समझ में आ रहा है? क्या हमारे जो सांसद रत्न है गोपाल जी शेट्टी जी, वो यहाँ पे आए थे। तुरंत लोगों ने उनको बोला तो तुरंत वो आ गए और उन्होंने जो काम तोड़ने का हो रहा था डिमोलिशन, उसको उन्होंने स्टॉप भी करवाया। प्लस यहाँ पे जो राइट बिल्डर्स के रितेश शाह है, उन्होंने जो बाउंसर्स लगवाए थे उनको भी उन्होंने हटवाया और पुलिस को भी डायरेक्शन दिया कि जो इलीगल काम हो रहा है और इस तरह बाउंसर रख के बोरीवली में कायदा हाथ में लेने का जो काम कर रहा है इलीगल तरीके से, जो बिल्डर दबाव का प्रेशर कर रहा है, वो सब बंद होना चाहिए, ऐसा गोपाल जी शेट्टी जी ने बोला। प्लस उन्होंने एक सजेशन, 3 सजेशंस भी दिए जो कि प्रैक्टिकल सजेशन है। फ्लैट बायर्स को भी सजेशन दिया और सोसाइटी मेंबर्स जो है उनको भी सजेशन दिया कि सोसाइटी मेंबर्स का हक जाना नहीं चाहिए, उनको फ्लैट मिलना ही चाहिए। और जो फ्लैट बायर्स है वो उनका ऑलरेडी राइटिंग में ऐसा प्रपोजल है कि उनका पहले हक है, उनको हम पूरा करने के लिए देने के लिए रेडी है। लेकिन क्या हुआ रहा है कि आज की तारीख में बोरीवली में इस तरह के ऐसे प्रोसीजर चल रहे हैं कि भाई कायदे का मिसयूज करके जो सोसाइटी वाले लोगों को कुछ खिला पिला के भड़का के जो जूने डेवलपर रहते, जूने फ्लैट बायर्स रहते, उनको हटाने का और नए बिल्डर को लेके आने का, जो ये लोग सब मिली भगत में करते हैं, ताकि इनका जो फ्लैट बायर्स है जिनका पैसा लगा हुआ है उनके साथ अन्याय करके ये सब इलीगल तरीके से सब काम हो रहा है और ये सब चिटिंग के तरीके में बिल्डर्स लोग इन्वॉल्व है और कायदे का बेनिफिट ले रहे हैं। और रेरा नया कायदा आया है, रेरा के हिसाब से जो फ्लैट बायर्स है उनको राइट दिया है कि पहले वो नक्की करे कि बिल्डिंग उनको पूरा करने का है कि नहीं। और इस केस में बिल्डर फ्लैट परचेजर्स ने ऑलरेडी एप्लीकेशन रेरा में डाला है कि ये बिल्डिंग पूरा करके देने के लिए तैयार है और जो सोसाइटी के मेंबर्स है उनको भी वो अपने खर्चे पे
बिल्डिंग पूरा करके देने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि ये राइट बिल्डर्स को फायदे में नहीं हो रहा है, इसलिए राइट बिल्डर्स ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, बाउंसर्स लगा रहा है, बिल्डिंग तोड़ रहा है, ताकि जो रेरा में केस चल रहा है उसके ऊपर इफेक्ट हो और जो फ्लैट बायर्स है वो डर के उसकी जो ऑफर है वो मान लेवे। तो जो फ्लैट परचेसर्स ने 2008-9 से जो पैसा लगाया, किसी ने लोन लिया है, सब भाड़े पे भी रह रहे हैं, ये सबको हालत में देख के हुआ है, उनको डरा के उनका पैसा खाने का ये तरीका जो है पूरा गलत है और इसमें राइट बिल्डर्स जो है पूरा इन्वॉल्व है। और हम लोग ने ऑलरेडी रेरा में मैटर्स में चल रहा है, फिर भी ये सब एक्शन ले रहे हैं। और सोसाइटी मेंबर्स है इनोसेंट है, बहुत सारे मेंबर्स को तो पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। 2-3 मेंबर्स है जिसका मिसयूज करके ये सब किया जा रहा है। और ये बोरीवली में ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस बोरीवली में चल रहे हैं। इस तरह का चीटिंग का नया धंधा चालू हुआ है। आज आप लोग जिस बिल्डिंग में सेल्फ परचेसर्स हैं वहाँ पर डेमोलिशन का काम स्लैब का चल रहा था, कुछ सोसाइटी के लोगों को मिसयूज करके नए बिल्डर द्वारा, क्या कहेंगे और क्या सुझाव मिला उसके बारे में? आज 2010 से ये बिल्डिंग का काम चालू है और आज अचानक यहाँ पे तोड़ने का शुरुआत हुई थी। तो हमारे मेंबर है, उन्होंने सांसद जी गोपाल जी शेट्टी को इमीडिएटली फ़ोन किया और एक 5 मिनट के अंदर वो यहाँ पे स्पॉट पे आ गए। आने के बाद यहाँ पे उन्होंने काम तो रुकवा दिया और जो स्थानिक एमएचजी पुलिस स्टेशन है उनको बोला कि इनको ताबे में ले लो, सीधा ये गैर कानूनी से कर रहे करके। सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे आए थे, सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं हम इनको जानते नहीं करके। ये जो बिल्डिंग खड़ी है हमारे पैसे से खड़ी है, ये सोसाइटी ने जगह दिया है और जगह के ऊपर उनको पावर दिया था बिल्डर को, तो वो बिल्डर को पावर देने के बाद रजिस्टर हमको किया हुआ है। ऐसा कोई गैर तरीके से जो सोसाइटी वाले बोला हम लोग बाहर क्या है, बाहर के नहीं हम लोग, हम यहाँ के ही है। सोसाइटी वालों को ये समझिए बिल्डर ने कुछ उनके ऊपर डाला हुआ है, दबाव डाला हुआ है, कुछ देने की लालच किया रहेगा। 1 रुपया डिपॉजिट बिल्डर का लिया नहीं कुछ और सोसाइटी काम कर रही है। कौन सा एक्ट के हिसाब से उन्होंने किया? स्थानिक पुलिस स्टेशन को भी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना महानगर पालिका को कोई इन्फॉर्मेशन है। बस इन्होंने काम अपने दादागिरी के ऊपर चालू किया। लेकिन यहाँ पे सांसद जी गोपाल जी शेट्टी यहाँ पे आए, उन्होंने अच्छे तरीके से सोसाइटी को समझाया कि आप इनको भी लो हमको भी लो, ऐसा समझाया है। तो वो हिसाब से अगर सोसाइटी सुनती तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग हमारे हिसाब से यहाँ पे धरना करेंगे और एक ही बाउंसर को अंदर आने जाने देंगे नहीं। और गोपाल शेट्टी ने खुद हमें कहा है कि मैं आपके साथ में रहूँगा करके, ऐसा उन्होंने भी कहा है। तो अगर सोसाइटी मानती है तो ठीक है, अगर कायदे से हमारे साथ हमको सबको लेकर, और हम लोग ने कहाँ भी पैसा देने का नहीं ऐसा बोला नहीं है। हम लोग ने बोला है जो भी है बैठो टेबल के ऊपर, लेकिन इन लोग बैठ नहीं रहे और बैठ के नहीं रहे, दादागिरी का काम कर रहे। तो ऐसा ये दादागिरी यहाँ पे इनका सोसाइटी का नहीं चलेगा, कायदे के हिसाब से नहीं चलेगा। जो भी है बैठ के आपको हिसाब करना पड़ेगा हमारे साथ में, और हमको घर हमारा मिलना चाहिए। हम भी 2010 से यहाँ पे पैसा लगा के बैठे, कर्जा लेके बैठे हुए। आज हमारे पास सब बैंक का स्टेटमेंट है, मेरा भी खुद का है यहाँ पे जगह, हम भी कर्जा बैंक का लेके बैठे हैं, कर्जा भर रहे हैं हम लोग बैंक का, हमारे पे उसकी भी कार्रवाई होते हैं। तो हम लोग आके उनके अंदर रहना, हम लोग ताबा ले लेंगे।